हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में। मैं हूं जिया सर और एक लंबे अंतराल के बाद हम लोग मिल रहे हैं। कुछ निजी कारणों से इधर वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, लेकिन अब रेगुलरली आज से वीडियो अपलोड होगा। आप देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। अभी इस महामारी में काफ़ी सभी लोग परेशान हैं और सारे ऑफ क्लासेस बंद हैं, इसलिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन अपना पढ़ाई जारी रखिए। आज के इस क्लास में हम लोग 10th क्लास मैथमेटिक्स के अंतर्गत बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, यानी सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस तो सेम है, लेकिन हिंदी मीडियम में आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स में दो चर वाला रैखिक समीकरण, जो चैप्टर 3 का है। उसमें हम लोग एक्सरसाइज आज 3.1 करेंगे। इससे पहले जो है आपका जो भी इंट्रोडक्शन है दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, उसका वीडियो बना करके ऑलरेडी बहुत पहले अपलोड किया जा चुका है। ऊपर आप आई बटन टच करके आप उसको भी देख सकते हैं। और ये ज़रूरी है कि आप पहले जो है इंट्रोडक्शन जो है उसको देख लीजिए, ताकि उसमें आपको सारी बातों का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं और दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम हल कैसे करते हैं, और हल करने की जो बीजगणितीय विधि है या जो ग्राफीय विधि है वह सब क्या है, और वह क्राइटेरिया क्या है, वह कंडीशन क्या है कि रैखिक समीकरण के हल कब जो है वह यूनिक होगा यानी अद्वितीय होगा, कब हल उसका जो है अनंत होगा और कब हल नहीं होगा। तो ये सारी बातें उस वीडियो में हैं, आप उसको देख लीजिए। और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 शुरू करते हैं। तो आइए देर नहीं करते, एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1 पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब एक व्यक्ति है, वह अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व माने आज से 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब जो है अपने बेटी से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और आज से ठीक 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए, यहाँ समीकरण को हल नहीं करना है, आपको करना है इस सिचुएशन से आपको समीकरण बनाने हैं और समीकरण का ग्राफ खींचना है। जब बीजगणितीय निरूपण कहे, व्यक्त करने के लिए कहे, तो आप उसका समीकरण बना दिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण, वह हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया, बीजगणितीय निरूपण हो गया। अब उसका आप ग्राफ खींच दिए तो वह जो है ज्यामितीय निरूपण हो गया। अब हल करने के लिए कहेगा तो हम उसको आगे हल भी करेंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज में हल नहीं करना है, आपको समीकरण बना देना है और समीकरण का ग्राफ खींच देना है। तो हम लोग ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, दोनों की वर्तमान आयु को मान लेते हैं कि मान लिया कि आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और उसके पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, तथा पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब दो कंडीशन है, एक है 7 वर्ष पहले और एक है 3 वर्ष बाद। तो आप चाहें तो 7 वर्ष पहले अलग अलग लिख सकते हैं। तो मान लीजिए आज जिसकी आयु 10 साल है, 7 वर्ष पहले उसका कितना हो जाएगा, 10 - 7 यानी 3 वर्ष। उसी तरह आज जिसकी आयु x वर्ष है, 7 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी हो जाएगी, x - 7, और 3 वर्ष बाद उसकी आयु क्या हो जाएगी, x + 3 यानी x + 3। तो इस कंडीशन के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। देयरफॉर 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु बराबर x - 7 वर्ष, तथा 7 वर्ष पूर्व
पुत्री की आयु बराबर y माइनस 7 वर्ष। ठीक उसी तरह से 3 वर्ष पश्चात आफताब की आयु बराबर x प्लस 3 वर्ष, और 3 वर्ष पश्चात पुत्री की आयु इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष। अब हमें दोनों कंडीशन में समीकरण तैयार करना है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार क्या है कि 7 वर्ष पहले जो आफताब की आयु है x माइनस 7, ये उसकी जो पुत्री की आयु है y माइनस 7, इसका 7 गुना है। तो इसमें 7 से गुना करके बराबर कर दीजिए। अब ये हो जाएगा आपका x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। अब ये 7y को इधर ले आइए तो x माइनस 7y, और ये 7 को उधर ले जाइएगा तो प्लस हो जाएगा 49, यानी कि x माइनस 7y बराबर हो गया आपका माइनस 42, या अगर आप दोनों को एक तरफ लिखें तो x माइनस 7y माइनस है तो ये प्लस 42 बराबर 0। एक कंडीशन ये हुआ। दूसरा कंडीशन 3 वर्ष बाद वाला, तो x में 3 जोड़ेंगे तो x प्लस 3, और यहाँ 3 जोड़ेंगे तो y प्लस 3। आफताब की आयु x है, x में 3 जोड़े तो x जोड़ 3 हो गया। पुत्री की आयु y है, y में 3 जोड़े तो y प्लस 3 हो गया। इसमें 3 से गुना कर दिए, इसमें क्या किया 3 से गुना कर दिए। अब गौर कीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 3, और ये हो जाएगा 3y प्लस 9। सबको एक तरफ ले आएंगे तो x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 बराबर 0, यानी x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो ये हो गया आपका बीजगणितीय निरूपण। अतः दो समीकरण क्या बना, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 तथा x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, ये बीजीय निरूपण हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो भी सिचुएशन दिया गया रहेगा उसको आराम से हैंडल करेंगे, और सिचुएशन के हिसाब से हम लोग ग्राफ समीकरण तैयार करेंगे। अब अगर ये कहता कि आफताब की वर्तमान आयु और उसके पुत्री की वर्तमान आयु निकालिए, तो इस दोनों समीकरण को हल करके हम लोग x y निकालते, और x का जो वैल्यू आता वह आफताब की आयु हो जाता, और वायु जो आता वह उसके पुत्री की आयु हो जाता। तो इस तरह से x y हम लोग निकाल लेते। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको निकालना नहीं है, सीधे इसका बीजगणितीय निरूपण करना है, यानी समीकरण को कर देना है। अब इसका ग्राफीय विधि से हल भी नहीं करना है, सीधे ग्राफ खींचना है। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, इसका हम ग्राफ बताते हैं। और एक बात, ग्राफ जब भी आप खींचेंगे तो कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे। पहली बात ये कि ग्राफ हमेशा ग्राफ कॉपी ग्राफ पेज पर खींचना है, और बोर्ड के एग्ज़ाम में ये भी ध्यान रखना है कि जो सेकेंड लास्ट पेज होता है कॉपी का, कॉपी आपकी मोटी होती है, बीच में आपके बहुत सारे मान लीजिए आंसर लिखने के बाद पेज अगर बच जाते हैं तो चिंता नहीं करना है, आपको फिर भी लास्ट में जा कर के ही ग्राफ वाले पेज पर ग्राफ को हल करना है। तो अंतिम पन्ना में जब आप जाएंगे तो अंदर के तरफ आपका ग्राफ पेज, जैसे ये सपोज कीजिए आपकी कॉपी है, तो ये लास्ट जो पन्ना उसके इस पर ग्राफ बना हुआ रहेगा, छपाया रहेगा, अलग से आपको ग्राफ नहीं मिलेगा। और ये जो पेज है ये रोलदार रहेगा, तो आप कैलकुलेशन यहाँ करेंगे और ग्राफ इस पर खींचेंगे। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जिसको आप ग्राफ पेज कर रहे हैं, जिस पर आपका सारा चौकोर खंड बना हुआ है, उस पर आप पेन का इस्तेमाल भूल करके भी नहीं करेंगे, ये कम्प्लीटली पेंसिल से होगा। और इधर जो आप चार्ट तैयार करेंगे, टेबल बनाएंगे, वैल्यूज़ जो निकालेंगे, ये सब पेन से करेंगे। और सबसे सावधानी ये बरतनी है कि इसका जब ग्राफ आप भी जब भी कहीं भी ग्राफ खींचेंगे तो सेम डिस्टेंस के लिए सेम नंबर होता है, उसमें थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। और पेंसिल बिल्कुल शार्प होना चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, और पॉइंट का लोकेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए। और आगे जो हम ग्राफ खींचना सिखा रहे हैं, इसको आप हमेशा ग्राफ पेज पर ही प्रैक्टिस भी करेंगे। हाँ तो बच्चों, समीकरण को यहाँ से उठा करके यहाँ हमने लिख दिया है,
अब इस समीकरण को आपको ग्राफीय विधि से रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफीय विधि से रिप्रेजेंट आप कैसे करेंगे, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से आप x और y के कुछ वैल्यूज़ निकालेंगे और उसको टेबल में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से आपका देखिए, तो x से x बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो +7y, ये उधर जाएगा तो 42 माइनस हो जाएगा। अब इसका यहीं पे हम निकाल देते हैं, चूँकि हमको ग्राफ के लिए जगह चाहिए। और ये ध्यान रखना है हमेशा टेबल में कम से कम 3 वैल्यू, आप कम से कम क्या 3 वैल्यू ही आप रखेंगे। अब इसमें देखो हम y का कुछ वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ लिखेंगे, और y का कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो वह हमें x का वैल्यू दे देगा। सपोज कीजिए कि यहाँ हम y का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -42। घबराना नहीं है, बड़ा वैल्यू आएगा तो उसी के हिसाब से हम ग्राफ खींचेंगे, छोटा वैल्यू आएगा तो उसके हिसाब से हम ग्राफ खींचेंगे। तो ये हमारा दे दिया। दूसरा हम क्या रखें यहाँ, मान लीजिए हम y का वैल्यू 10 रखते हैं, तो ये 10 में 7 से गुना करेंगे, 70 में से हम क्या करेंगे 42 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 28। हम y के वैल्यू को सपोज कीजिए 20 रखते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, नहीं हम -1 रखते हैं तो बहुत छोटा हो जाएगा। ऐसा वैल्यू रखिए कि ग्राफ खींचने में आपको दिक्कत नहीं हो। तो मान लीजिए आप 5 रखते हैं, y का वैल्यू कितना 5, तो 7 × 5 = 35, तो ये हो जाएगा -7। 35 में से 42 घटेगा -7, एक टेबल तैयार हो गया। इसको आप देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आपका x बराबर क्या हो जाएगा 3y + 6। 3y ये भी उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये भी उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसमें भी वही काम करना है, 3 वैल्यू रखना है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ y का वैल्यू सपोज कीजिए 0 रखते हैं, तो ये 0 हो जाएगा तो x का वैल्यू 6। y का वैल्यू मान लीजिए आप 10 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 36। y का वैल्यू आप मान लीजिए -5 रखते हैं, चाहे -10 रखते हैं तो -30, तो ये हो जाएगा -24। तो इस तरह से हम x और y के लिए टेबल तैयार करते हैं, और इस टेबल से अब हम लोग क्या करेंगे ग्राफ खींच करके छोड़ देंगे, क्योंकि हल नहीं करना है, केवल ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए अभी आपको बताए कि आप ग्राफ पेज पर ही ग्राफ अब काम जो करेंगे अब पेंसिल से करेंगे। तो ग्राफ पेज पर बीच में एक ऊपर से नीचे वर्टिकल लाइन खींच दीजिए और एक लेफ़्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए। हॉरिजॉन्टल लाइन को आप x एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को आप y एक्सिस बोलते हैं। ये आपका ओरिजिन यानी मूल बिंदु हो गया। अब रेंज देखिए कि हमारा x कहाँ से कहाँ तक है। x का वैल्यू -24 से 36 तक, और यहाँ -42 में ही है और 28 तक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 10-10 का ले लीजिए। अब इस ग्राफ का ये जो लाइनिंग और ये लाइनिंग खींचेंगे, मोटे वाले लाइन पे खींचें, और उसके बाद 10 गो के लिए 1, तो यहाँ 10 हो गया, फिर 10 गो के बाद 20, फिर 10 गो के बाद 30, फिर 10 गो के बाद 40, फिर 10 गो के बाद 50। x का काम ख़त्म। अब आइए इधर -10, माइनस में x का वैल्यू -42 तक है, यानी -50 तक आइए, -20, -30, -40 और -50। उसी तरह से ऊपर आइए 10, 20। y का वैल्यू ज़्यादा दूर तक नहीं जाना है, रहने दीजिए। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये सब डिस्टेंस जो है वह बराबर हो, कम हो जाते उससे हमें कोई मतलब नहीं है। -10 y का वैल्यू -10 तक है, -20 खींच के छोड़ दिए। ये हो गया हमारा ग्राफ। अब हम इस पर दोनों टेबल को सेट कैसे करेंगे, देखिए x का वैल्यू -42 है और y का वैल्यू 0 है। तो x पर पॉजिटिव दाहिनी ओर है, निगेटिव बाईं ओर है। तो -42, 40 के बाद 1-2 खंड गिनेंगे और यह पॉइंट जो हो जाएगा वह हो जाएगा -42 0, यानी x -42 y 0। फिर है 28 10, x का वैल्यू 28, यहाँ 20 8 को गिनिए या 30 से 2 पीछे चले जाइए, ये हो गया कितना
28 और 10 यहाँ से आ रहा है और ये आपका वैल्यू हो जाएगा। फिर आपका क्या है -7 5, तो x का -7, तो यहाँ से गिनिए, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ से 3 पीछे या यहाँ से, और यहाँ -7 और y का 5 ये बीच में आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब आप स्केल रखिए, हाथ से नहीं मिलाना है, स्केल रखेंगे और इसको क्या करेंगे, ऐसे 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 मिलाएंगे। अगर ये स्केल में एक सीध में पड़ गया तीनों पॉइंट तो समझिए कि आपका काम एकदम चकाचक है, और अगर नहीं पड़ रहा है स्केल पर तो समझिए कि आपने जो वैल्यू निकाले हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसलिए आपका ग्राफ गलत बन रहा है। तो फिर उसको आप चेक करेंगे, बैक हो जाएंगे और उसको संशोधित कर लेंगे। 3 से यही वैल्यू फ़ायदा है। अगर आप 2 लेते हैं, कहीं भी 2 पॉइंट होगा तो उसको तो आप मिलान करा देंगे, इसलिए 2 नहीं लेना है। अब है इस पर आइए, x का वैल्यू 6 है, y का 0, तो x का वैल्यू यहाँ से गिनेंगे तो 5 पर भी एक मोटा लाइन रहता है, उसके बाद देखो 6, तो x का वैल्यू हो गया ये 6 और y का तो 0 ये है, तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद 36 10, x का 30 और 6 यहाँ बढ़ जाएंगे और 10 यहाँ से, तो इसको ऐसे और इसको ऐसे आएंगे, यही हो जाएगा 36 10। उसके बाद हमारा क्या है -24 -10, तो x में -24, तब 20 के बाद -4 को आएंगे और नीचे से 10, ये यहाँ से लाइन और यहाँ से लाइन। ये ध्यान रखना है कि जो भी आप पॉइंट खोज रहे हैं वहाँ से लाइन जो गुजर रहा है वह काटता है, वह पॉइंट होगा। तो जैसे ये हो गया -24, तो यहाँ से कैसे जाएगा, और ये हो गया -10, तो ऐसे आएगा, तो ये एक पॉइंट हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ और एक पॉइंट ये हुआ। अब इसको मिलाइए, अब ये जो होगा आपका, ये टेढ़ा नहीं होगा, ये स्केल रहेगा तो बिल्कुल सीधा जाएगा, ये बिल्कुल सीधा जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि हम लोग इसको क्या करते हैं, बीजगणितीय रिप्रेजेंटेशन यानी एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन वह था, ग्राफीय ये है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ को खींचेंगे। ये हो गया ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन यानी कि ज्यामितीय निरूपण हो गया। लेकिन यदि आपको अब कहा जाता कि इसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए, तो दोनों जहाँ पर काटा है वहाँ से इधर लंब डालते हैं और इधर देखते हैं कि ये किस पॉइंट पे काटे हुआ है, और उस पॉइंट का जो x निर्देशांक होता वह x का वैल्यू होता और y निर्देशांक जो होता वह y का वैल्यू होता। आगे हम लोग अगले एक्सरसाइज में ग्राफीय विधि से हल करेंगे, तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में दिया था उतना काम हम लोग कर लिए, फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि 3 बल्ला, इसको हम रफली पहले आपको समझा देते हैं, 3 बैट्स और 6 बॉल, ये बैट हो गया, ये बॉल हो गया, ये दोनों मिल करके 3,900 रुपया में मिलता है। फिर कह रहा है कि 3 गेंद, यानी बाद में उसने एक और बल्ला, एक बैट और 3 बॉल, 3 बॉल्स कितना में खरीदा, 1,300 रुपया में खरीदा। ठीक है, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब है कि एक क्रिकेट टीम के कोच हैं और कोच महोदय बच्चों के खेलने के लिए बैट और बॉल खरीदते हैं, और बैट और बॉल का अलग अलग दाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो चीज़ दिया हुआ इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में वह है कि 3 बैट और 6 गेंद उन्होंने खरीदा तो 3,900 रुपया देना पड़ा। बाद में नीड बढ़ गई, बच्चे खेल रहे हैं और बैट और बॉल की ज़रूरत पड़ सकती है, तो एक बैट और 3 बॉल उन्होंने खरीदा तो 1,300 रुपया देना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप इसका इक्वेशन तैयार कीजिए और इस इक्वेशन से आप ग्राफ खींचिए। ये नहीं निकालिए कितना है बॉल का दाम, कितना है बैट का दाम, उससे अभी आपको मतलब नहीं है। आपको अभी सिचुएशन से क्या करना है, इक्वेशन तैयार करना है और उस इक्वेशन से ग्राफ बनाना है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं और इसको मिटा देते हैं। लिख लेते हैं कि मान लिया कि एक बल्ले का दाम 100 रुपया तथा एक
गेंद का दाम y रुपया। मान लिया कि एक बल्ला का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया, ये दोनों हम लोग मान लिए। अब मान लेने के बाद हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन तैयार करनी है। हाँ, तो अब इससे हमें इक्वेशन तैयार करना है। 3 बैट है और 6 बॉल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब गौर कीजिए, एक बैट अगर x रुपया में मिलता है तो 3 बैट है तो 3x, और एक बॉल यदि y रुपया में मिलता है तो 6 बॉल है तो 6y। ये 3 बैट का मूल्य हो गया, ये 6 बॉल का मूल्य हो गया। अब इस दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो कितना रुपया खर्च करना पड़ रहा है, 3900। कितना रुपया, 3900। एक समीकरण ये तैयार हो गया। दूसरा, तथा एक गेंद है, एक बॉल है तो एक बैट है तो एक बैट, और गेंद कितना है 3, तो 3y। ये एक बैट का मूल्य हो गया, ये 3 बैट का हो गया, ये बॉल का हो गया। ये दोनों मिलके कितना है, 1300 रुपया है। तो इस तरह से हमारा जो है एक तो बीजगणितीय निरूपण हो गया, आंसर निकल गया। अब इससे हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो इसका नाम दे दीजिए 1, इसका नाम दे दीजिए 2। तो अब ग्राफ में सेम वैसे ही करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो 1 में क्या है देखिए, तो ये समीकरण 3 से हम भाग कर सकते हैं। पहले लिखिए 3x जोड़ 6y बराबर 3900। तो हमारा 6y बराबर क्या हो जाएगा, 3900 माइनस 3x बटा 6। ये 6y को इधर रखे, 3x को उधर भेज दिए। अब ये तो y बराबर न होगा 6। अब इस 6 को भी उधर भेज दिए तो ये तैयार हो गया। अब गौर कीजिए, इसका हम टेबल कैसे तैयार करेंगे। x y, ये जरूरी नहीं है कि इधर हमेशा हम x लें या हमेशा y लें। समीकरण में जो सहूलत होगी उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो अब यहाँ हम x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो ये हमारा टर्म 0 हो जाएगा, 3900। 6 से भाग देंगे, 6 छक 36, 30 6 पचे 30, 65, और यहाँ क्या हो जाएगा 0, 650। अब अगर हम यहाँ पर x के जगह पर मान लीजिए 500 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना रख देते हैं, 500। जैसे जैसे वैल्यू रहेगा वैसा ही रखेंगे तब ग्राफ बनेगा। 500 रख दिए, तो 500 रखे तो 5 तियाँ 1500। अब 3900 में से आप 1500 घटा दीजिए तो क्या बचेगा, 0 0, 9 में से 5 गया 4, और 2400। 2400 में 6 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 400। तो इस तरह से आप वैल्यू को पुट कीजिए कि ग्राफ खींचने में दिक्कत नहीं हो। अब मान लीजिए आप 1300 यहाँ रख देते हैं, तो 13 तियाँ 39। 1300 थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वैल्यू रखने में भी दिक्कत होगी। आप 500 पंतियाँ 15, 500 तो रखिए लिए हैं, कुछ माइनस में रखिए। माइनस में 100 रख देते हैं, मान लीजिए माइनस में 100, तो ये माइनस 300 हो जाएगा। और माइनस 300 और यहाँ फिर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, तो 39 3 42, 7 6 42, ये हो जाएगा आपका 700। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, x और y से एक चार्ट तैयार करेंगे। दूसरा समीकरण क्या है ये देखिए, समीकरण 2 से, 2 समीकरण में क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। अभी आपको बताया कि जो सहूलत हो उसको लेफ्ट में रखिए और जो एक को राइट में कर दीजिए। तो आप यहाँ चाहें तो x का वैल्यू भी लिख सकते हैं 1300 माइनस 3y। आप चाहते तो y का भी निकाल सकते थे, x को उधर भेज देते तो क्या हो जाता, 3y इक्वल टू 1300 माइनस x, और 1300 माइनस x बाई 3 हो जाएगा y का वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक चार्ट तैयार कीजिए, 1 2 3। अब यहाँ x यहाँ y। ध्यान ये रखना है कि अगर y का वैल्यू रखते हैं तो y,
अब जैसे मान लीजिए हम y का वैल्यू रखते हैं यहाँ 300, तो 3 तिहाई 9, तो ये हो जाएगा आपका 400। y का वैल्यू रखते हैं अगर 500, तो क्या हो जाएगा 5 तिहाई 1500 माइनस 200। y का वैल्यू अगर रखते हैं मान लीजिए माइनस में कुछ, तो ये प्लस होकर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। y का वैल्यू रहने दीजिए, 300 हो गया, 500 हो गया, 600 रख दीजिए, 600 तो 6 तिर का 1800, ये हो जाएगा माइनस 500। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग वैल्यू को रख दिए। अब हमारे पास 2 टेबल तैयार हो गया, कि ये और एक ये। अब इस दोनों टेबल से हम जो ग्राफ खींचेंगे वही इसका ज्यामितीय निरूपण हो जाएगा। तो है ना बहुत आसान। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके यानी रोक दीजिए और आप नोट कर लीजिए और फिर वीडियो को प्ले कीजिए। और एक बात, हाँ, यदि आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को टच कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कीजिए, ताकि इस लॉकडाउन की अवधि में सबकी तैयारी होती रहे। तो आइए अब इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ये दोनों टेबल हम रहने देते हैं ताकि ग्राफ खींचने में हमें सुविधा होगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, स्लो होगा है, कारण ये है कि ये चीज़ जब तक आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा तब तक आप आगे के एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे, काफ़ी दिक्कत होगी। इसलिए माइन्यूटली सारे चीज़ों को समझ लिए ताकि आगे आप फटाफट अपने से करते जाएं। तो इसके लिए हमें एक y एक्सिस खींचना होता है, ये y एक्सिस हो गया, और एक हमें x एक्सिस खींचना होता है। अपने नीड के हिसाब से आप पेज पर किसी लाइन को दाएं बाएं या ऊपर नीचे जिधर ज़्यादा आवश्यकता हो उधर खसका सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि ये लाइन जो है मोटी वाली लाइन पे होनी चाहिए और ये लाइन भी, और उसी के हिसाब से अगली मोटी लाइन को आप संख्या देते हुए चले जाएंगे। ये तो हो गया 0। अब देखिए x में 500 तक है और माइनस 500 तक भी है, तो 100 ले लीजिए आप, 10 को ले लीजिए 100, तो ये हो जाएगा 200, तो ये हो जाएगा 300, तो ये हो जाएगा 400, तो ये हो जाएगा 500। इधर माइनस 100, माइनस 200, माइनस 300, माइनस 400, और ये हो जाएगा माइनस 500। ये हो जाएगा 100। ये y में कहाँ तक है? 700 तक है। तो बोले नहीं कि ज़रूरत के हिसाब से इस लाइन को थोड़ा और नीचे रखते तो ऊपर 700 ले जाने में सुविधा होती, इसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते। अब यहाँ चूँकि हमारे पास जगह कम है, इसी में आपको हम समझा दे रहे हैं। 200, 300, 400, ये नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा भी आप इसको कम कर देंगे तो दिक्कत होगी। इसलिए आप क्या कीजिए, ये पहले डिसाइड कर लीजिए कि हमें ग्राफ में ज़्यादा जगह किधर चाहिए। x में तो बराबर चाहिए, बीच में रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। y में हमें 700 तक चाहिए और माइनस में चाहिए ही नहीं, तो इसको थोड़ा नीचे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 0, 100, 200, 300, 400, 500। ये हो गया माइनस 100, माइनस 200, माइनस 300, माइनस 400, माइनस 500, माइनस 600। ऊपर में 100, ये 200, 300, 400, ये पॉइंट्स जो है सही कर लीजिए, 5, 6 और ये 700। फिर यहाँ माइनस में ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, इसलिए माइनस 2-3 दे करके छोड़ दीजिए। ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। x में 0, y में 650, तो x में 0 यहाँ है, y में 650, ये हो गया। अब x में 500 है, y में 400। देखिए यहाँ इस पर 500 का यहाँ है, और इस तो 500 से एक लाइन ऐसे जा रही होगी ग्राफ पर, और x में y में 400 से ऐसे आ रही होगी। ये खींचना नहीं, आपको केवल दिमाग में सेट करना है कि यहाँ से जो लाइन जा रही है और यहाँ से जो लाइन जा रही है, ये दोनों लाइन जहाँ आके मिलती है, यह पॉइंट हो गया 500, 400। उसी तरह से x में है माइनस 100 और y में 700, तो माइनस यहाँ है और यहाँ से ऐसे और 700 तक ऐसे।
अब देखिए गौर कीजिए कि ये पॉइंट्स तीनों ऐसे मिल रहा है स्केल से या नहीं। देखिए तो हम लोग हाथ से मिलाए तो मिल गया, स्केल से तो और बढ़िया से मिल जाएगा। इसलिए अगर ये मिल रहा है तो ग्राफ सही, और नहीं मिल रहा है तो ग्राफ गलत। दूसरा देखिए x 400 और y 300, तो x का 400 और y का 300, -200 500, -200 500 और -500 600, तो -500 600। अब ये ऐसे चला जा रहा है, ये पॉइंट्स ऐसे रहेगा ही। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इस दोनों समीकरण का ग्राफ खींच दिए। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का ये अंतिम क्वेश्चन है। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे, मान लेंगे, लिखेंगे मान लिया कि 1 केजी क्या है, सेब है और अंगूर है। तो 1 केजी सेब का मूल्य बराबर 100 रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। ये 1 केजी सेब हो गया और 1 केजी अंगूर का मूल्य हो गया। अब प्रश्नानुसार या अंग्रेजी में लिखते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 केजी सेब का तो 2x और 1 केजी अंगूर का 1y और दोनों मिल के 160 रुपया। फिर अगला कंडीशन है 1 महीने बाद 4 केजी है और ये है 2 केजी, तो 2y और ये मिल के कितना हो जाता है 300 रुपया। यहाँ 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x जोड़ y बराबर 150 रुपया। तो ये आपका आंसर हो गया। 2x, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, 2 केजी सेब 1 केजी अंगूर, तो 2x जोड़ y बराबर 160। अगला कंडीशन है 1 महीने बाद 4 केजी और 2 केजी, तो 4x जोड़ 2y बराबर हो गया 300। अब 2 से डिवाइड किए तो 2x और ये y हो गया 150 हो गया। ये हो गया इसका निरूपण, बीजगणितीय निरूपण। अब हमें ग्राफ खींचना है तो हम इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं, उधर ग्राफ खींच लेंगे। अब देखिए पहले इस पर विचार कर लेते हैं हम लोग, ग्राफ तो खींचना ही है। समीकरण तो तैयार हो गया, 2x जोड़ y यहाँ भी है, 2x जोड़ y यहाँ भी है। ये कह रहा है 2x जोड़ y बराबर 160 और ये कह रहा है 2x जोड़ y बराबर 150। तो क्या पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। तो जिसका कोई हल नहीं होता है उसका ग्राफ क्या हो जाता है? समानांतर होता है। तो आइए इसका ग्राफ हम लोग खींचते हैं कि ग्राफ समानांतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा जो कंडीशन है, आपको पिछले वीडियो में कह रहे हैं कि देख लीजिए कि दोनों का अनुपात, अगर ये दोनों का अनुपात के बराबर है और इसके बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं। तो यहाँ देखिए 2/2 का अनुपात 1, 1/1 का अनुपात 1, ये दोनों बराबर हो गया और इसका अनुपात बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए इसका हल नहीं होगा। ग्राफ तो हम खींच ही सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, एक हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर 160 माइनस 2x, ये 2x उधर जाएगा घट जाएगा। 3 वैल्यू आप x का रखिए, 1 2 3, और 3 वैल्यू ये y का आपको दे देगा। यहाँ अगर आप 0 रखते हैं तो ये 160 देगा। यहाँ आप 40 रखते हैं तो 40 दूनी 80, ये 80 दे देगा, यानी 80 से 160 में से 80 घटेगा। यहाँ आप 80 रखते हैं तो ये 0 दे देगा, 80 दूनी 160। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है आपका, ये देखिए यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 150 माइनस 2x हो जाएगा। ये 3 वैल्यू यहाँ भी रखिए, x अगर 0 रखते हैं तो ये 150 देगा, ठीक है। x अगर 40 रखते हैं तो ये 40 दूनी 80, ये 70 देगा। x अगर हम 75 रखते हैं तो ये 150 हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो इस तरह से हम लोग क्या किए, दो समीकरण है और दोनों समीकरण से दो टेबल तैयार कर लिए। अब हमें ग्राफ खींचना है, ये ध्यान रखना है, इसको ग्राफ पेज पर करना है। अब वैल्यूज़ पहले देख लीजिए कि किधर ज़्यादा है। x में 80 तक है, x में 75 यानी 80 तक में काम चल जाएगा। y में आपका वैल्यू 160 तक है, यानी ऊपर आपको जगह ज़्यादा चाहिए, नीचे जगह चाहिए ही नहीं, y में माइनस है ये नहीं है। उसी तरह से x में भी माइनस नहीं है, तो आपको लेफ़्ट में चाहिए ही नहीं। इसलिए ग्राफ लाइन को लेफ़्ट में खींच लीजिए और इसको नीचे में खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका सारा वैल्यू जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सभी पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जगह ज़्यादा दीजिए। अब ये 0, अब गौर कीजिए कि आपके पास जो ग्राफ पेज है, तो अगर हम 10-10 लेते हैं तो 8 में जाके इधर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इधर 10-10 लेंगे तो y में 15 पर जाए कंप्लीट, 16 पर जाए कंप्लीट होगा। इसलिए आप 20-20 ले लीजिए। कै गो लीजिए? 20। तब 20, 40, 60, 80 से काम चल जा रहा है x में। हाँ, तो एक 20 को और बढ़ जाइए, 100। यहाँ x एक्सिस है तो x इधर x डैश, इधर -20 लिख दीजिए। यहाँ 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, -20, -40, ये y डैश कर दीजिए, यहाँ y कर दीजिए। अगर ये 20-20 लेने पे नहीं अटता है तो ग्राफ पेज ये लाइन थोड़ा नीचे खसका कर रखेंगे तो निश्चित रूप से अट जाएगा। इसलिए पहले गिन लीजिए कि हमें 8 गो चाहिए, तब जाके 160 पे पहुंचेंगे। इधर हमको 5 गो चाहिए तो 100 पर पहुंचेंगे। उस हिसाब से आप इस लाइनिंग को लेफ़्ट राइट या इस लाइनिंग को अप डाउन एडजस्ट कर सकते हैं। अब पहला वैल्यू x का 0, y का 160, तो x का ये है 0, इस 0 को थोड़ा इधर रखिए, और y का 160 एक्सिस पर हो गया। x का 40 है, y का 80 है, तो x का 40 यहाँ है ऐसे ऐसे, और इसका 80 यहाँ से जाएगा। ये आपको डॉटेड करना नहीं है, ये तो ग्राफ पेज पर लाइन बना रहता है। फिर 80 पे 0 है, तो x का 80 पे y का 0 यहीं हो जाएगा। तो इसको आप खींचेंगे, स्केल मिला देंगे ऐसे, हाथ से खींचने पर ये डिस्टेंस जो है थोड़ा कम बेस होगा, इसलिए लाइन हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा जाए, लेकिन अब ग्राफ पेज पर ही इसका प्रैक्टिस करेंगे। x का 0, y का 150, x का 0, y का 140 और 160 के बीच में हो जाएगा 150, 40, 70, x का 40, y का 70, 60 और 80 के बीच में यहाँ से, और 40 और 75, तो ये 60, यहाँ 70, यहाँ 75 बनेगा। ये ध्यान रखना है, ये 20 का डिफरेंस है, तो 60 और 80 के बीच में 70 और 70 और 80 के बीच में 75। अब देखिए इसको मिलाते हुए आप आगे बढ़िएगा। देखिए तो दोनों लाइन एक दूसरे के समानांतर हो गया, तो इसका समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो ये जो है यहाँ तक आपका बीजगणितीय निरूपण हुआ, और ये जो है आपका ज्यामितीय निरूपण हुआ। हल अभी हम लोग नहीं किए, हल करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, हल कोई हल नहीं होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का पहला जो एक्सरसाइज है 3.1 उसके प्रश्नों को हल किया हम, और आपको बता भी दिए हैं कि पहले जो है इससे पहले वाला वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, तब इसको आप देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिए अपने चैनल पे, हम लेकर के अगले दिन आते हैं एक्सरसाइज 3.2। तब तक ओके बाय।